सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूनिवर्स यूके 01 में, जहां पर आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। दोस्तों, यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अध्याय का पाठ करने या सुनने से ही पितृदोष से मुक्ति मिलती है और जो पितृ आत्माएं भटक रही हैं उन्हें शांति और मुक्ति मिल जाती है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में इस अध्याय को सुनना या पाठ करना चाहिए, जो बहुत ही उत्तम होता है। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को परम सत्य का ज्ञान करवाते हैं। साथियों, पाठ शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को फुल वॉच करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं श्री हरि के इस 7वें अध्याय की दिव्य यात्रा की ओर। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अनंत प्रेम दिखाते हुए तू सच्चा भाव रखते हुए योग में लगा रहे। अब मैं तुझे विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त अपने आप के बारे में बताऊंगा, ताकि तू कोई संशय ना रखे। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को सब कुछ बताना चाहते हैं, ताकि अर्जुन उन पर कभी कोई संशय ना रखे, यानी कि श्री कृष्ण पर कोई भ्रम ना करे। आप सोचेंगे कि भगवान अपने भक्त को अपने ही बारे में क्यों बताना चाहते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्त का भला चाहते हैं। उन्हें वह अपने बारे में हर बात बताना चाहते हैं, ताकि भक्त अपने जीवन में सफल हो सके। श्री कृष्ण अर्जुन को तत्व ज्ञान दे रहे हैं। इस तत्व ज्ञान में जो भी विज्ञान है उसे भी श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। यह वह ज्ञान है जिसको जानने के बाद संसार में फिर जानने को या जानने योग्य कुछ भी नहीं रह जाता है। परम तत्व परमात्मा की जानकारी को ही ज्ञान कहते हैं। यही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को अपने बारे में बता रहे हैं, और यह सब जानने के बाद अर्जुन के मन में किसी तरह की कोई शंका नहीं रह जाएगी। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में कितने ही लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा मेरी पूजा में लगे रहते हैं, परंतु हजारों मनुष्यों में से कोई बिरला ही होता है जो मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। और उन यत्न करने वाले योगियों में कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। हजारों में एक मुझे पाने की कोशिश करता है, और उनमें से भी कोई एक बिरला मनुष्य ही मुझे जान पाता है। दोस्तों, असल में वह क्या है जो श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। श्री कृष्ण सबसे पहले अपनी प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। वह कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी ही प्रकृति है।
दोस्तों, 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और उनके साथ मन, बुद्धि और अहंकार, जिससे मिलकर ही यह सारी दुनिया और हम बने हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वास्तव में यह मेरा ही रूप है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि ये 8 प्रकार की भेदों वाली अपरा अर्थात जड़ प्रकृति है, और हे महाबाहु, इससे दूसरी को, जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, उसे मेरी जीव रूपी परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। जड़ प्रकृति यानी कि वो सारी स्थूल दुनिया जिसे हम चारों तरफ देखते हैं, और परा यानी कि चेतन प्रकृति यानी कि जीव आत्मा जो हम सब में विद्यमान है। जो सब कुछ है वह श्री कृष्ण से ही आया है और एक दिन श्री कृष्ण में ही मिल जाएगा, यानी कृष्ण में ही विलय हो जाएगा। इसी को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू ऐसा समझ, संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों में से उत्पन्न होने वाला है, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं ही हूँ। साथियों, दुनिया श्री कृष्ण से ही शुरू हुई है और उन्हीं में खत्म हो जाएगी। वे ही इस दुनिया के मूल कारण हैं। वे जमीन, आसमां, हवा, पानी सब कुछ कृष्ण है। श्री कृष्ण को हम जिस रूप में देखते, सुनते और जानते हैं, वो कृष्ण नहीं बल्कि असली कृष्ण यहाँ हैं। असली श्री कृष्ण के बारे में यहाँ बताया गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि योग में लग के मन में सिर्फ कृष्ण होना चाहिए, तभी साधना पूरी होगी। लेकिन दोस्तों, मन में कौन सा श्री कृष्ण होना चाहिए, कृष्ण स्वयं उसी के बारे में बता रहे हैं। हे धनंजय, मुझसे भिन्न या दूसरा कोई परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मुझसे ही पिरोया हुआ है, मुझसे ही समाया हुआ है। श्री कृष्ण के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। साथियों, जो सब कुछ है वो श्री कृष्ण है। इस दुनिया में जो दिखता है और जो नहीं दिखता है वो सब कुछ श्री कृष्ण है और कृष्ण के अलावा कुछ नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ। दुनिया में जितना भी गीलापन होता है उसमें मैं रस हूँ। चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूँ। संपूर्ण वेदों में ओंकार और संपूर्ण वेदों का सार मैं ही हूँ। आकाश में शब्द हूँ और पुरुषों में पुरुषत्व भी मैं ही हूँ। जिस भी वस्तु में जो गुण है, पवित्रता है, वो मैं ही हूँ। पृथ्वी में जो भी सुगंध है वो मैं हूँ। संपूर्ण पृथ्वी मुझ में ही पिरोई हुई है। अग्नि में तेज हूँ। संपूर्ण भूतों में मैं प्राण हूँ और तपस्वियों में मैं तप हूँ। धीरे धीरे श्री कृष्ण अपनी परतें खोल रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान, यानी कि सभी जीवों की उत्पत्ति का कारण मैं ही हूँ। बुद्धिमानों की बुद्धि और तपस्वियों का तेज मैं ही हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का बल हूँ, अर्थात सामर्थ्य हूँ। जो भी शास्त्रों के अनुसार सही काम है वो मैं ही हूँ। आत्माओं का भूख प्यास मैं ही हूँ। इस संसार में जो कोई भी काम होता है वो या तो सात्विक, राजसिक या तामसिक इन 3 गुणों से होता है, लेकिन
जो इन तीनों से परे है वो है श्री कृष्ण। जब तक इन तीनों गुणों का अंश भर भी असर रहेगा तब तक हम श्री कृष्ण के स्वरूप को नहीं जान सकते हैं। जहाँ ये तीनों गुण खत्म होते हैं वहीं से श्री कृष्ण शुरू होते हैं। उन्हीं तीन प्रकृतियों की वजह से हम में आसक्ति और कामना होती है, और अगर यही प्रकृति रही तो फिर हम कृष्ण को कैसे प्राप्त होंगे। सात्विक, राजसिक और तामसिक जैसे तीन गुणों में सारी दुनिया उलझ के रह जाती है। इसलिए वह श्री कृष्ण के असली स्वरूप को कभी पहचान नहीं पाती, और वो इसलिए कि ये तीनों ही मिलके माया बनाते हैं और माया से यहाँ कोई नहीं बच पाया है। लेकिन जो पुरुष निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं वो इस माया से पार हो जाते हैं, अर्थात इस संसार से तर जाते हैं। इस माया के चंगुल से कोई नहीं बच पाया है सिवाय उनके जो श्री कृष्ण को हमेशा अपने मन में रखते हैं। ऐसे कौन से लोग हैं जो श्री कृष्ण को नहीं भजते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण उनके बारे में बता रहे हैं। माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव के लोग, दुष्कर्म करने वाले, घमंड करने वाले, जो खुद को ही कर्ता मानते हैं, जिनमें असुर स्वभाव है, जो छोटी छोटी हरकतें करते हैं और दूषित कर्म करते हैं, ऐसे लोग श्री कृष्ण को नहीं भजते हैं। और हे अर्जुन, चार तरह के लोग होते हैं जो श्री कृष्ण को हमेशा अपने मन में रखते हैं, यानी कि भजते हैं। उनमें से सबसे पहले वे लोग आते हैं जो उत्तम कर्म करते हैं, उन्हें अर्थार्थी कहा जाता है। दूसरे नंबर पर आते हैं वे लोग जो सांसारिक चीज़ों के लिए भगवान को भजते हैं, जिनको दुनिया की चीज़ों से लगाव है, अर्थात धन से जुड़ी चीज़ें जिन्हें चाहिए, ऐसे लोगों को आर्क कहा जाता है। तीसरे प्रकार के वे लोग हैं जो अपने दुखों से बचना चाहते हैं, यानी कि जिज्ञासु। और चौथे नंबर पर वो लोग आते हैं जो श्री कृष्ण को यथार्थ रूप से जानने वाला होता है, यानी कि ज्ञानी पुरुष जो श्री कृष्ण को हमेशा भजता है। अब श्री कृष्ण को भजने वाले तो बहुत हैं, लेकिन श्री कृष्ण को कौन से लोग पसंद हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो लोग मुझ में एक ही भाव में स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। यहाँ पर श्री कृष्ण वजह भी बता रहे हैं, क्योंकि ज्ञानी उनके तत्व रूप को जानने की कोशिश करता है, इसलिए वही श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। सिर्फ नाम के लिए, स्वांग के लिए और अपने दुख से बचने के लिए अगर आप श्री कृष्ण को भजते हैं तो श्री कृष्ण को आप कभी भी प्रिय नहीं लगेंगे। श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को चार प्रकार की श्रेणियों में रखा है और इन चारों को श्री कृष्ण उदार बताते हैं, क्योंकि वही कृष्ण तक पहुंचने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इनमें से श्री कृष्ण तक पहुंचता सिर्फ ज्ञानी पुरुष ही है। उनके लिए वह कहते हैं कि ज्ञानी साक्षात मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि वह ज्ञानी बुद्धि वाला भक्त मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। जो ज्ञानी होता है वो मन और बुद्धि दोनों से श्री कृष्ण को अपने अंदर बसा लेता है। किसी स्वार्थवश
वह श्री कृष्ण को नहीं भजता है। श्री कृष्ण का तत्व जानना चाहता है, इसलिए उन्हें भजता है। श्री कृष्ण का तत्व ज्ञान क्या यह एक जन्म में ही मिल जाता है? नहीं दोस्तों, कई जन्म लग जाते हैं श्री कृष्ण के स्वभाव, स्वरूप और उनकी सच्चाई को समझने में, और बहुत जन्मों के अंत में जिस पुरुष को यह तत्व ज्ञान मिल जाता है उसको श्री कृष्ण महात्मा बताते हैं और कहते हैं कि वह अत्यंत दुर्लभ है। एक जन्म में अगर आप श्री कृष्ण को समझने की कोशिश करें तो अगर वह समझ नहीं आया तो यह सिलसिला अगले जन्म में भी चलता रहता है और उससे अगले जन्म में भी लगातार निरंतर अपनी कोशिश जारी रखता है, वहीं सफल होता है। अब जरा सोचिए वो कितना दुर्लभ होता होगा। अपने भोगों और कामनाओं की वजह से हर जन्म में हमारे संस्कार जमा होते रहते हैं। इन्हीं जमा हुए संस्कारों की वजह से हमारा स्वभाव बनता है और इसी स्वभाव की वजह से हम अपने देवता चुनकर उनकी पूजा करते हैं। आपकी प्रकृति एक ही जन्म में खत्म नहीं हो जाती है, कई जन्मों का खेल होता है। यह हर जन्म में आप पाप पुण्य का लेखा जोखा बना के जाते हैं, इसी से आपका स्वभाव बनता है और आपको अपना देवता चुनने पर मजबूर करता है। हर देवता के नियम भी अलग अलग होते हैं, फिर ये लोग इन्हीं नियमों का पालन करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जो भक्त जिस जिस प्रकार के देवता के स्वरूप को भक्ति से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। जैसी जिसकी भक्ति वैसी उसकी पूजा। कोई मूर्ति में भगवान को देखता है, कोई वृक्ष में तो कोई गौ माता में अपना ईश्वर देखता है। श्री कृष्ण किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। वे समझा रहे हैं कि काम भक्त कर्म करने वाला भक्त जिस भी देवता को चुन ले, श्री कृष्ण उसकी भक्ति को उसके देवता में स्थिर करते हैं। आप अपना देवता चुन लीजिए, आपकी श्रद्धा को श्री कृष्ण स्थिर करेंगे और फिर आप श्री कृष्ण द्वारा स्थिर की हुई श्रद्धा से अपने देवता को पूजेंगे तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। हर देवता का अलग अलग विधान है, अलग अलग नियम है और आपको जो फल मिलेगा वो उस देवता के नियम से ही मिलेगा, लेकिन उसके मिलने की गारंटी श्री कृष्ण ले रहे हैं और वह आपकी श्रद्धा की भी गारंटी ले रहे हैं। आपको बस काम भक्त बनना है। इसका मतलब यह मत समझ लीजिए सब काम छोड़कर आपको सिर्फ भक्ति में लग जाना है। अपना काम अच्छे से करते हुए उस अच्छे काम को पूरा करने की गारंटी श्री कृष्ण की है। साथियों, जो जिसको पूजेगा, जो जिसको भजेगा, वो उसको प्राप्त होगा। जो भक्त कृष्ण को छोड़कर दूसरे देवताओं की पूजा करना चाहते हैं, श्री कृष्ण उनका स्वागत करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण साथ में चेतावनी भी दे रहे हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, लेकिन मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण योगेश्वर हैं। महाभारत के समय वह शरीरधारी योगी थे। समझदार लोग श्री कृष्ण के अव्यक्त रूप को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुद्धिहीन पुरुष उनको मनुष्य मानते हैं।
यहाँ पर श्री कृष्ण इन दोनों के बीच का फर्क बता रहे हैं। साथियों, श्री कृष्ण को मनुष्य मानने की गलती मत करिएगा, क्योंकि आप ऐसा करेंगे तो अपना समय और जीवन दोनों बर्बाद करेंगे। असलियत किसी के मानने या ना मानने से नहीं बदलती है। श्री कृष्ण के स्वरूप को, जो इस जगत के कण कण में मौजूद है, हर जीव में उनका अंश है। दोस्तों, श्री कृष्ण को समझने का साधन है योग, मेडिटेशन, यानी कि निष्काम कर्म। श्री कृष्ण को धारण करना। दोस्तों, ईंधन में अग्नि छुपी हुई होती है, जब तक उसको चिंगारी ना दिखाई जाए वो प्रत्यक्ष नहीं होती है। इसी तरह श्री कृष्ण भी अपनी योग माया से छुपे हुए हैं। अज्ञानी जन या समुदाय जन्म रहित परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात वो श्री कृष्ण को जन्म लेने वाला और मृत्यु को प्राप्त होने वाला समझता है। लेकिन ज्ञान या योग वह चिंगारी है जिससे श्री कृष्ण प्रत्यक्ष हो जाते हैं। रास्ते दिखाने वालों की भी कमी नहीं है साथियों, और गुमराह करने वालों की भी नहीं है। यदि आप अज्ञानियों से वास्ता रखेंगे तो हमेशा गुमराह ही होंगे, क्योंकि उनके सोचने का तरीका ही गलत होता है। इसी गलत तरीके के बारे में श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं। हे अर्जुन, जिस दुनिया में हम हैं वो कई जन्मों का खेल है। हम पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, आज भी हैं। हे अर्जुन, बीते हुए समय में, वर्तमान में और आगे होने वाले सब समय को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता है। क्या हुआ था, क्या हो रहा है और आगे क्या होगा, यह सब मैं अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन अज्ञानी जो श्रद्धा या भक्ति से दूर हैं, वो नहीं जान पाते हैं। साथियों, ऐसी क्या वजह है कि असल में श्री कृष्ण के स्वरूप को कोई जान नहीं पाता है? वो इसलिए कि हम में से हर व्यक्ति में वह इच्छा और द्वेष से उत्पन्न मोह मौजूद है। ये मोह ही हमें अज्ञानी बनाता है। किसी से प्यार, किसी से झगड़ा, किसी का बुरा चाहना या किसी के लिए सब कुछ कर देना, इच्छा और द्वेष के यही तो सारे खेल होते हैं। इन सब के चलते इंसान इस दुनिया की सारी सच्चाई को नहीं जान पाता है। जब तक हमारे अंदर का इच्छा और द्वेष खत्म नहीं होता, तब तक हम भी श्री कृष्ण के स्वरूप को नहीं जान सकते हैं। निष्काम भाव से कर्म करते हुए जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे इच्छा और द्वेष से पैदा हुए द्वंद्व से छूटकर मनुष्य मुझको हर प्रकार से भजते हैं। श्री कृष्ण ने ऐसे लोगों के बारे में बताया है जो अज्ञानता के चक्र से निकलते हैं, जो दुनियादारी को छोड़ अपने उस योगेश्वर की सच्चाई जानना चाहते हैं। इसका एक सीधा सा रास्ता है साथियों, निष्काम कर्म योग, यानी कि कर्म करो और फल की इच्छा किए बिना अपने सारे कर्म श्री कृष्ण को समर्पित कर दो, जिससे आपके पाप कटेंगे। पाप कटने से मन में इच्छा द्वेष जैसे भाव खत्म होने लगते हैं। इन भावों के खत्म होने पर मन में श्री कृष्ण का भाव आता है और फिर आप श्री कृष्ण के बेहद करीब हो जाते हैं, श्री कृष्ण के स्वरूप को जानने लग जाते हैं। साथियों, श्री कृष्ण कभी दुनिया छोड़ने को नहीं कहते हैं और यह भी नहीं कहते कभी कि भगवान की खोज में संन्यास लेके घर बार छोड़ दो, बल्कि ऐसा करने को श्री कृष्ण ने ढोंग और पाखंड बताया है।
श्री कृष्ण ने तो सिर्फ कर्म करने को कहा है, सच्चाई जानने को कहा है, अपनी शरण में आने को कहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरी शरण में आकर जन्म और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। मरने और पैदा होने के चक्कर में तो सब फंसे हुए हैं, उनसे थोड़ा ऊपर उठिए और इस दुनिया की सच्चाई को, ब्रह्म को जानिए, पहचानिए। जो मोहग्रस्त हैं वो श्री कृष्ण को नहीं जानते हैं, जिनमें इच्छा द्वेष है वे श्री कृष्ण को नहीं जानते हैं, क्योंकि जहाँ मोह होगा वहाँ श्री कृष्ण हो ही नहीं सकते हैं। जो लोग श्री कृष्ण के मनुष्य शरीर में विश्वास करते हैं वो श्री कृष्ण को नहीं जानते हैं। श्री कृष्ण को वही जान पाएंगे जो सब चीज़ों में से श्री कृष्ण को देखते हैं। सारे प्राणियों में श्री कृष्ण को देखते हैं, निर्जीव चीज़ों में भी श्री कृष्ण को देखते हैं, जो सबकी आत्मा में श्री कृष्ण को देखते हैं, जो ये जानते हैं कि श्री कृष्ण हमेशा थे, हैं और हमेशा रहेंगे। ऐसे युक्त चित्त वाले पुरुष श्री कृष्ण को जानते हैं और श्री कृष्ण को ही प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये था 7वां अध्याय। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं जल्दी 8वें अध्याय में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।